सो हे एवरीवन, तो स्वागत है तुम्हारा मेरे चैनल में। ओ गॉड, ये टॉर्च कम ज़्यादा हो रही है, सारे सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो तुमने मेरा अनसक्सेसफुल इंट्रो देख लिया क्योंकि मेरी टॉर्च जल ही नहीं रही, उसमें लाइट ही नहीं है। तो चलो फिर से माहौल को बनाते हुए, वो भी हॉरर माहौल करते हुए, आज की वीडियो में हम देखने वाले कुछ फिर से खतरनाक हॉरर क्लिप्स जो कैमरे में कैप्चर हुई हैं। तो तुम इस वीडियो को रात को देख रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ, अपना ध्यान रखना, और अगर तुम कमज़ोर दिल के हो तो प्लीज़ इसे अभी स्किप कर दो, उसे सुबह जाके देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर तुम इस वीडियो को ओरिजिनली देखना चाहते हो तो इसका लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाया एक ट्रक जिसके पीछे लटक रही थी आत्मा, और कब्रिस्तान की इन दो घटनाओं से आप अंदर तक सहम जाओगे। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप? 7 स्कैरी वीडियोस लेकर मैं आ चुका हूँ वापस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। टर्की में दो दोस्त एक ऐतिहासिक मैं तुम्हें पहले ही बोला था कुछ स्कैरी होने वाला है। तो चलो आप देखते हैं। जगह को विजिट करने जाते हैं। उनमें से एक प्रेयर करने के लिए हॉल में बैठता है, जबकि दूसरा इस खास पल को यादगार बनाने के लिए उसे कैमरे में कैद करने लगता है। हालांकि इसी बीच अनजाने में कुछ और भी अनयूजुअल रिकॉर्ड हो जाता है। पीछे शायद कोई स्पिरिट ये है। कैमरे में तो कैद हो गया, लेकिन उस वक्त वहाँ मौजूद किसी को भी अपनी आंखों से दिखाई नहीं दिया। नहीं, इंसानी बनावट की एक सफ़ेद रोशनी आदमी से कुछ ही दूरी पर नहीं। बैठी है। फुटेज के ऑनलाइन आते ही लोगों ने अनुमान लगाया कि ये एक अच्छी रूहानी आत्मा है, पर क्यों इसे अपने आप को जाहिर करने की ज़रूरत पड़ी, ये एक राज बना हुआ है। ये ना, ये कुछ वैसी नहीं लग रही है, देखो जो ऐसा ट्रेंड में चलती थी। मतलब इंस्टाग्राम पर रील्स पे तुमने देखा होगा कि हम अपने पार्टनर को ऐसा बना देते हैं जो पार्टनर छोड़ के जाता, पता नहीं कुछ ऐसा। तो मैंने इसे ट्रेंडिंग में देखा है, शायद ये एडिटिंग की हुई है, पर जब पहली भी नज़र में कोई देखेगा तो ऐसा लगा ये क्या है भाई। मुझे तो लग रहा है इसे एडिट किया हुआ है। आई होप सो। फुटेज के ऑनलाइन तुम मुझे आते ही ऑनलाइन बताओ, तुम मुझे कमेंट्स में बताओ कि इसे तुम्हारे हिसाब से क्या है, क्या ये असली है या फिर इसे एडिट किया हुआ है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बहनें डरी सहमी अपने कमरे में बैठी थीं, क्योंकि अपेरेंटली कोई उनके घर में घुस आया था। I'm recording. I'm recording. Wait. Do you hear that? उनके घर में कोई घुस गया है तो वो रिकॉर्डिंग भी कर रही है। चलो रिकॉर्ड करिए, अच्छी बात है। चोर वोर हो क्या पता। What is it? तो escape करने की कोशिश करें। अरे भाग दो भाई, हाँ चोर वोर ना हो तो क्या पता अपने हाथ में उनके बेडरूम का दरवाज़ा कहाँ खुला है। अरे शायद मैंने नहीं देखा। सिक्योरिटी कैमरे में दरवाज़ा खुलता हुआ तो दिखता है जैसे कोई अंदर घुसा हो, मगर असलियत में दरवाजे पे कोई भी नज़र नहीं आता। ये सब अपने आप में काफ़ी डरावना था, पर जो इसके बाद हुआ उसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दी जा सकती। ठीक है। घर के अंदर एक और साया मौजूद था। दोनों बहनों को पहले लगा कि भाई क्रेजी। पहले मुझे लगा किसी ने दरवाजे पे लात मार दिया होगा, अपने आप मशीन चलने लग गई होगी, पर भाई जब मैंने भी देखा ना कुछ ऐसे भाग के गया, भाई मैं तो डर गई कसम से। ये सच में स्पूकी था। अच्छा वो दोनों बहनें भाग गई थी पहले ही। कोई इंसान अंदर घुसा है,
लेकिन फुटेज में कैमरे के सामने से तेजी से गुजरते उस छोटे काले साए को देखकर वो समझ गईं कि ये कुछ और ही था। fact that it just moved so quickly. Yeah. But then, like, the motion capture camera didn't see that shape. हैरानी की बात है कि जहां कैमरा हर हलचल को ग्रीन बॉक्स में हाईलाइट कर रहा था, वहीं एक बार भी इस साए को ट्रैक नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, कैमरा बार बार घूमकर एक ही अंधेरे कमरे की तरफ पॉइंट करता है, जैसे उसे अंदर कोई नजर आ रहा हो। Front door opening on its own. Yeah. That's closed. We closed that door. And I mean, this house is like brand new. Like it's not old or like anything. Yeah. तो क्या आखिर उस रात कैमरे में कोई अलौकिक घटना कैद हो गई? हमेशा की तरह इस पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इंडोनेशिया में कहीं भाई ये वाला सच में स्पूकी था भाई, मुझे भी अजीब सा हो गया। ये वाला तो सच में बहुत ज़्यादा स्पूकी था कि तुम अपने नए घर में हो, अपनी बहन के साथ अकेले हो, कोई भी नहीं है घर में, और अचानक से तुम्हारा मेन डोर खुल जाए, क्योंकि सबको पता है सोने से पहले सब अपना डोर लॉक करते हैं भाई। अचानक से वो खुल जाए और तुम्हारे सिक्योरिटी कैमरा में एक शैडो रिकॉर्ड हो जाए, मेरी तो असल भी। चलो अब हम अगली देखते हैं। नजर पास की घनी झाड़ियों पर पड़ती है और वहाँ उसे कुछ बेचैन कर देने वाला दिखाई दे जाता है। Pakan guys. Agak lain pakan guys. सफेद कपड़ों में लिपटी हुई एक आकृति बिना हिले डुले सीधा सामने की ओर घूर रही है। इसे पहली बार में ही देखने पर व्यूअर्स ने आशंका जताई कि ये एक पोचोंग हो सकता है। जिन्हें नहीं पता, पोचोंग इंडोनेशिया की लोक कथाओं का एक भूत है जो कफन में लिपटे हुए इंसान जैसा दिखता है। पारंपरिक इंडोनेशियाई अंतिम संस्कारों में शरीर को एक सफ़ेद कपड़े में लपेटा जाता है जिसे काइन कफन कहते हैं, और दफनाने से पहले उसे कई जगहों से बांध दिया जाता है। कहानी के मुताबिक अगर उस कफन को ढीला ना किया जाए तो आत्मा उसी में बंधी हुई पोचोंग के रूप में वापस लौट सकती है। अब अगर ये कोई पोचोंग नहीं भी है तो भी अंधेरे में बिना किसी चेतावनी के इस तरह के लिबास में किसी से सामना होना अपने आप में ही बहुत डरावना है। सुनसान सड़क, घना अंधेरा और एक ट्रक में दो दोस्त। तभी ट्रक के पिछले हिस्से से एक अजीब आवाज़ आती है। ड्राइवर की नज़र साइड व्यू मिरर पर पड़ती है और उसे एक पल के लिए कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। गाड़ी रोकने के लिए आसपास कोई जगह नहीं थी तो ड्राइवर अपने दोस्त से खिड़की से बाहर झांकने के लिए कहता है। वो अपना फ़ोन कैमरा ऑन करता है और इस बार खिड़की के बाहर कुछ दिल दहला देने वाला रिकॉर्ड कर लेता है। Dapat kawan baru nah. Woi, lagi santai kawan. Pakai. Elah. एक एपarition चलते हुए ट्रक के पिछले हिस्से से लटक रही थी। अंधेरे में ठीक से इसे देख पाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन क्लिप को थोड़ा सा ब्राइटन करने पर हमें साफ तौर पर उस सफ़ेद आकृति का चेहरा और बनावट नज़र आ जाती है। तो आखिर ये कौन था? इस स्ट्रेच ऑफ रोड को प्रेत बाधित करने वाली एक आत्मा, या उससे भी भयानक कुछ और? लैटिन अमेरिकी टीवी क्लिप्स वायरल हो रही हैं और दोनों में एक ही जैसी बेचैन कर देने वाली घटना दिखाई देती है। दोनों ही कब्रिस्तान के बाहर का नज़ारा दिखाती हैं जिनमें ऐसा मंजर नज़र आता है जो एक्सप्लेन कर पाना बेहद मुश्किल है। ये बच्ची कहाँ जा रही है? ये तो ग्रेवयार्ड है। अरे वो गई कैसे? गेट तो देर बंद रात था। कब्रिस्तान के गेट के बाहर सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है और वो फिर पार हुई वो रेलिंग अचानक से। उस बंद गेट के आर पार ऐसे निकल जाती है जैसे वो लोहे की सलाखें वहाँ हो ही नहीं। हालांकि दूसरी क्लिप तो और भी ज़्यादा अजीब है। इन क्लिप्स को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ का मानना है कि ये क्लिप्स कब्रिस्तानों में भटकती आत्माओं का असली सबूत हैं,
तो वहीं दूसरों को लगता है कि वायरल होने के इरादे से एडिट करी फेक वीडियोस। वहीं कई इसे पैरेलल यूनिवर्स की घटना मानते हैं। अब अगर ये क्लिप्स किसी भी तरह से सच हैं तो ये उतनी ही ज़्यादा दुखदाई हैं। इन बच्चियों को नहीं पता कि वो अब इंसानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। क्रेजी था भाई कसम से। गॉड बहुत क्रेजी था। ग्रेवयार्ड नाम की एक महिला ने बताया कि वो रियल एस्टेट एजेंट के लिए किराए के घरों में सफाई का काम करती हैं और इन्हीं घरों में से एक घर ऐसा है जहां बार बार उसे सफाई करने के लिए आना पड़ता है। अपेरेंटली कोई उस घर में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता। एजेंट ने तो कभी उन्हें नहीं बताया कि आखिर ऐसा क्यों होता है, लेकिन एक रात सारा को अपने आप पता चलने वाला था कि क्यों किराएदार यहाँ से भाग निकलते हैं। Esta casa se ha limpiado muchísimas veces. इस घर को बहुत बार साफ किया गया है क्योंकि लोग कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हैं। ओके, गेट खुल गया अपने आप। रात हो चुकी है, मैं अकेली हूँ यहाँ। वहाँ पर क्या चीज़ है? देखो ना, वो शिट ये गेट कैसे खोला? टॉयलेट का हवा से खुल गया होगा। ये दरवाज़ा खुलने में मैं डर गई। यहाँ की लाइट कहाँ गई? अरे लाइट, बिजली चली गई क्या? तेरी तो शिट तेरी तो शिट। ओके, लाइट ऑन हो गई। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या दिखाएगी भैया। ये एक बेडरूम है। ओके, अरे माहौल काफ़ी टेंस होता जा रहा है। ओके, मैं अभी दिखाती हूँ कि वो आवाज़ किस चीज़ की है। अब कौन सी वक्त है? ए कौन है? भाई किससे बोल रही है? नहीं, रुको ज़रा, मैं रिकॉर्डिंग छोड़ने वाली थी पर सच में अब डर लग रहा है। भाई लगेगा ही भाई, आवाज़ आ रही थी अजीब आवाज़। भाई ये उस तरफ जा क्यों रही है? अगर उस तरफ से आवाज़ आई है, पता नहीं क्या है। बहुत ज़्यादा शोर सुना मैंने। ओके, तो भागना वहाँ से भाई। मैं वहाँ की लाइट ऑफ करनी होगी क्योंकि ये काफ़ी नहीं, मैं कल ही वापस आऊँगी। मैं तो यहाँ से निकल रही हूँ। दरवाज़ा अपने आप ओके। खुल जाता है, लेकिन सारा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। इसके बाद एक खौफनाक फुसफुसाहट सुनाई देती है। Entonces, el Señor dice que ya van varias. सारा को कुछ अनजान शोर सुनाई देता है, पर जैसे ही वो जांच करने बढ़ी, Se escucha el ruido por acá. No sé qué sea. Escucha mucho ruido. अंधेरे कमरे में से कोई चीज़ झांकती हुई कैद हो जाती है। अंधेरे की वजह से सारा उसे देख नहीं पाई, पर डरावनी बात यह थी कि कुछ देर पहले ही कमरा पूरी तरह खाली था। आखिरकार एक और दरवाज़ा खुलता है और सारा उस भूतहा घर से बाहर निकलने का फैसला कर लेती है। तो क्या यही साया वजह है लोग उस घर में ज़्यादा समय नहीं रह पाते? ओ आप भाई साफ दिख रहा है वहाँ पे कोई चीज़ है। क्रेजी भाई, क्रेजी। इस पे क्या राय है? क्या मुझे हमारी- कमेंट करके हम क्या राय दे भाई इसमें? वो साफ पता चल रहा है वहाँ पे कुछ पैरानॉर्मल अजीब सा है। वहाँ पे कोई क्यों ही रहेगा? ज़रूर बताएं। बेचारी सारा। ओके, नेक्स्ट टिकटॉक यूज़र शेष लास्ट, वो भी लास्ट बट नॉट लीस्ट देखते हैं 7th वाली में क्या खतरनाक होने वाला है। 3280 एक बेबी सिटर का काम करती है ओके। और उनकी फिल्माई एक खौफनाक फुटेज तेजी से वायरल हो गई। क्या बच्चे के एक साथ शाम खेल जब माता पिता काम से बाहर गए हुए थे तो शे को एक छोटे बच्चे की देखभाल करने के लिए बुलाया गया। ओके। वो बच्चे के साथ खेलने लगी और इसी दौरान एक वीडियो रिकॉर्ड करते समय कुछ ऐसा कैप्चर कर बैठी जिससे उनके हाथ पांव फूल गए। ऐसा लग रहा है कि कोई से विंडो से देख रहा है। विंडो कहाँ है? ओके, आई माइट बी अ लिटिल ओके। वीडियो के बैकग्राउंड में एक सिर
जिसके लंबे Oh, काले बाल shit. हैं धीरे धीरे कोने से झांकता है। ये चेहरा 7 फीट की ऊंचाई से भी ऊपर खड़ा है, जहां किसी नॉर्मल इंसान के लिए अपराइट खड़े हो पाना नामुमकिन है। शे का कहना है कि जब वो रिकॉर्डिंग कर रही थी तो घर में उनके और उस बच्चे के सिवा कोई और नहीं था, और जो बात इसे और भी ज़्यादा डरावना बनाती है वो ये कि माँ ने शे को बताया कि शायद उनका घर भूतहा है। उसने कहा कि उसने पहले भी ऐसा कुछ देखा है, लेकिन इस बारे में उसने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका यकीन नहीं करेंगे। शे अब कहती हैं कि वो उस घर में कभी दोबारा बेबी सिटिंग नहीं करेंगी, ये जानने के बाद तो बिल्कुल नहीं कि उन्हें और उस बच्चे को अंधेरे से कोई घूर रहा था। उस बेबी का क्या भाई, पर वो बेचारा बेबी भाई क्रेजी। की वीडियो देख के तो भाई मेरा तो दिमाग ही हिल गया कसम से। तुम इस वीडियो को देखना चाहते हो तो तुम्हें बॉटम लाइन के चैनल पे मिल जाएगी, ऑल्सो इसका लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तुम मुझे बताओ कि कौन से नंबर वाली वीडियो तुम्हें सबसे ज़्यादा हॉन्टेड लगी, वो भी कॉमेंट्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।